नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये लगभग इनकी उम्र अगर कहा जाए 40 साल के आसपास इनकी उम्र है। ये एक युवक का हाथ है। क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष चिन्ह निशान, किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पहले इनकी सबसे छोटी उंगली की बात कर लेते हैं। उससे पहले इनके पूरे हाथ की बात करते हैं। हाथ इनका अगर देखा जाए तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। हाथ का रंग अगर देखा जाए गुलाबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। एक बार हथेली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी चौड़ाई में है। उंगलियां अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए छोटी है, काफ़ी शॉर्ट उंगली है। ऐसे में कहा जाएगा डिसीजन लेने में व्यक्ति हड़बड़ाएगा, एक बार आगे चलेगा, एक बार पीछे चलेगा, ये वाली स्थितियां बनाता है। बुद्ध का तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा याददाश्त से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है, लेकिन ओवर माइंड जिसे कहा जाता है ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर इनका द्वितीय पर्व देखा जाए, द्वितीय पर्व शॉर्ट है, छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करे, मैं मना नहीं करूँगा काम करने के लिए। जब दूसरा पर्व छोटा होता है तो अपने आप को अवेयर लेके चलना चाहिए। ऐसे लोग आधारित होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये हिस्सा इनका छोटा होता है, ऐसे लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं व्यवसाय में आने के उपरांत। ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। इस पे अगर देखें एक दो रिंग बन रही है बुद्ध की उंगली पे, एक ये एक टूटी टूटी। ये ऊपर वाली और नीचे वाली, मतलब ये रिंग और आपकी ये रिंग, ये अगर कहा जाए दोनों ही अच्छी कहलाएंगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बोल के धन कमाएगा, बोलने में कहीं ना कहीं प्रवीण होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम को भी ये दिखाती है। इसके साथ में यहाँ तिल है, ऊर्जा शक्ति में कमी करती है। तीसरे पर्व की अगर बात करें या फिर पहले पर्व की अगर बात करें, इस पर्व की, इस पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा, व्यक्ति जीवन में धन बोल के धन कमाएगा। एक बात ये रेखाएं अगर कहा जाए तो संतान को लेके थोड़ा सा पीड़ा देती है। संतान खासकर पहली संतान को लेके विशेषकर ये देखा गया है, ये पीड़ा को दिखाता है। और उसका आने वाला समय साल 2022, मतलब ये साल जो चल रहा है 2022, इसको ये इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, अच्छी खासी, धन के लिए, सम्मान के लिए अच्छा कहलाएगा। सूर्य की उंगली के पहले पर्व में ये तिल, एक कारण मैंने बताया आपको। दूसरा ये भी दिखाता है कि पिता के सुखों में कमी करता है या पिता से कुछ ना कुछ तनाव मिलता है, ये इसको इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो कोई विशेष दाग धब्बा इस हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी उंगली सूर्य की उंगली के दूसरे पर्व में एक मछली नुमा आकृति अगर देखें तो दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिने से बाएं मतलब ये हो गया और बाएं से दाहिने ये हो गया। जो भी मछली की आकृति अगर उंगलियों में बन रही है और राइट से लेफ्ट की तरफ बने ये, तो ऐसे में कहा जाता है इसका विशेष प्रभाव अच्छा पड़ता है। अगर यही आकृति अगर इस तरफ से पड़ती तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके पढ़ने से ये कहा जाएगा व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीज़ों में, मकान से संबंधित चीज़ों में, ये सुखों को भी ये दिखाता है। ऐसे लोगों को वाहन का सुख आराम से मिल जाता है। सूर्य का हिस्सा अगर सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व अगर देखें तो सामान्यतः ये दब रही है, यहाँ से 7.5 में डिस्टर्ब करती है। 7.5 से संबंधित चीज़ों में मन खिन्न होता है। ये पैसा नहीं रुकने देता, ये होल ये पैसा नहीं रुकने देता, ये पैसा से लोगों के पास रुकता नहीं। ऐसे लोगों को कर्ज कभी भी जब भी दे तो सोच समझ के दे। कर्ज दिया और कर्ज मिला नहीं वाली स्थितियां ये उत्पन्न करता है। शनि की उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर कहें तो पहले पर्व में ये हिस्से पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा दूरी दिखाई दे रही है। इस पे 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 2 माध्यमों से जीवन में धन कमाएगा, 2 माध्यमों से जीवन में धन कमाएगा। दूसरे पर्व की अगर बात करें, ये छोटा है, शॉर्ट है। बचपने में ये संघर्ष को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है।
छोटा होता है तो ऐसे लोग विदेश से संबंधित यात्राएं, विदेश जाने का जो है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, सुख तो नहीं कहूँगा मैं, अगर ये लंबा होता उसके बाद ये स्थिति बनती यहाँ पर रेखा, तो ये कहा जाता विदेश जाएगा, विदेश में सुख भी मिलेगा। मन कहीं ना कहीं विचलित करता है, मन कहीं ना कहीं विखंडित करता है, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कुछ समय बाद जो है व्यक्ति अपने देश की तरफ भागना चाहता है। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तीसरा पर्व हम अगर जोड़ें तो ये कहीं ना कहीं वाहन का सुख और घर के सुख को दिखाता है, ये दोनों ही देगा। गुरु की उंगली अगर देखें तो शॉर्ट है, जो भी जीवन साथी होगा थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होगा, जो भी जीवन साथी होगा थोड़ा सा विचलित होगा, जो भी जीवन साथी होगा ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। जब भी ये शॉर्ट उंगली होती है तो जीवन साथी अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, चरित्र का भी अच्छा होता है, लेकिन छेड़ दिया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पहली संतान को लेकर व्यक्ति को साल 2022 में कहीं ना कहीं तनाव होगा, उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में या उसको लेके जो है तनाव की स्थिति बन रही है। छोटा, ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा, रुकने में दिक्कत है। तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ पर भी रहेगा अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। ये भौतिक सुखों को भी ये दिखाता है। अंगूठा, किसी भी हाथ में अंगूठा मेन है। अंगूठा अगर देखा जाए इनका ठीक ठाक सा लंबा है, ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को मैनेजमेंट के लायक बनाता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों का हुनर देता है। अंगूठा अगर देखा जाए ये हिस्सा लंबा है, तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे लोग तर्क, बड़े अच्छे तर्क देते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमाग से चीज़ों को निपटा ले जाते हैं, दिमाग से व्यक्ति जो है चलता है। ये कहीं ना कहीं धैर्य को दिखाता है, ये हिस्सा लंबा होना, और ये उंगली छोटी होगी, धैर्य की कमी। बैलेंस हो रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे ये कुछ चिन्ह बन रहे हैं, ये कुछ रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं बेहद अच्छी कहलाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन सदैव रहेगा। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में नुकसान या कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गोल है, जीवन रेखा अगर देखा जाए काफ़ी दूरी से चल रही है। ये समृद्धि को दिखाती है, ये जीवन में सफलता को दिखाती है। जीवन रेखा के बगल में आप देखेंगे एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा खून जनित बीमारी, ठीक है, खून जनित बीमारी, चाहे वो शुगर हो चाहे आपका बीपी हो, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। साल 2042 जब आपकी उम्र 42 से 44 के बीच में, इस पीरियड में अपने आप को बचा के चलिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी मस्तिष्क रेखा है। बस ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए, वो उनके लिए बढ़ावा देती है। हाथ में, इनके हाथ में अगर हम गौर करें लगभग सभी माउंट ठीक ठाक से हैं, अच्छे हैं। एक माउंट अगर कहा जाए राहु, राहु इस हाथ में कहीं ना कहीं सिरदर्दी है। राहु इस हाथ में अगर कहा जाए तनाव है। राहु इस हाथ में अगर कहा जाए तो राहु के कारण तरक्की में बाधा। राहु अगर देखा जाए तो इस हिस्से को हम राहु से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। एक रेखा ये जा रही है, दो रेखाएं जो है इसको काटते हुए जो है ऊपर जा रही हैं, और यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में राहु से संबंधित चीज़ें, मतलब तरक्की में बाधा, प्रमोशन में बाधा, धन ना रुकना, इन सभी चीज़ों को ये दिखाता है। ये विदेश है, ये 7 समुंदर पार विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति बन रही है, धन के लिए बेहद अच्छे संकेत देती है। पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ कमी करती है। इस पे अगर देखा जाए तो नीचे से जो है 2 फाड़ में बन गया, ऐसे करके ये आकृति बन रही है। ये खराब है, ये खराब है, ये बेहद अच्छी है, कम हाथों में मिलती है। इसका ये भी एक प्रभाव होता है कि व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है, पहले से चीज़ों का अनुभव हो जाता है कि ये घटना घट सकती है, या फिर कुछ ना कुछ एहसास ये दिलाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी प्रकार की सिद्धि हो या मेडिटेशन हो, उसके लिए बेहद अच्छा कहा गया है। हृदय रेखा अगर कहें तो आपके शनि के पर्वत के नीचे उतर रही है, जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को ये इंगित करती है। भाग्य रेखा बहुत कमज़ोर है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, और इसका सीधा सीधा भाग्य रेखा पे प्रभाव राहु का है।
राहु के कारण जो है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिस हिसाब से इसमें मिलनी चाहिए। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। हाथ में गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक मोटी रेखा यहाँ पर बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कभी भी ससुराल के पक्ष के साथ कभी भी जीवन में व्यवसाय या धन से संबंधित कोई काम ना करें। दूसरी रेखा अगर कहें, ये रेखाएं ये जीवन में सफलता को दिखाती हैं, अपने मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर देखी जाए यहाँ पर एक उत्पन्न हो रही है, ये ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाती है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट या किसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो एक रेखा आपकी जो है ये देखिए, हाथ अच्छा है, भाग्य और भाग्य रेखा राहु के कारण कहीं ना कहीं विचलित कर रही है। इसके बाद सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए, सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबा नहीं होना चाहिए। सूर्य के क्षेत्र पे अगर ये रेखा देखी जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दूर जाएगा धन कमाने। ये रेखा अगर कहा जाए ये धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में धन रहेगा। ये धन से संबंधित चीज़ों में योग बनाती है। दो रेखाएं जब भी साथ किसी भी हाथ में होती हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन रुकता नहीं है। इस रेखा पे अगर ये हिस्सा देखा जाए तो यहाँ पर एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है। काम के लिए, धन के लिए अच्छा कहलाता है, लेकिन खून जनित बीमारी, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, उसके लिए खराब कहलाता है। इस त्रिकोण का ये भी मतलब होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपना मकान इत्यादि चीज़ें बनाएगा। ये त्रिकोण का ये भी मतलब होता है कि ऐसे लोगों को वाहन मिलता है, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। हृदय रेखा आगे जाके चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अगले 2 साल का पीरियड अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुध का क्षेत्र अगर देखें तो कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन अभी नहीं। अभी आप जो कर रहे हैं वो करिए, व्यवसाय में मत पड़िए। नौकरी आपके लिए अच्छा विकल्प बनेगा। जब भी पूरा अगर घेराव करती है, जब भी जीवन रेखा पूरा घेराव करती है तो जीवन रेखा गोल है तो जीवन में कम संघर्ष। ये पीछे तक गई है, ऐसे में कहा जाएगा मिलेगा सब कुछ। हो सकता है कुछ लेट मिले, लेकिन ये अच्छा साइन है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके मैं जो है शामिल करता हूं। आपने लिखा है कि मैं नौकरी करता हूं, बाहर रहता हूं, मैं अपना घर कब तक खरीद पाऊंगा। देखिए, अपने घर की अगर मैं बात करूं, घर तो इसमें 100% बनेगा और 2023 और 24 में बनेगा। 2023 और 24 में आपको अपना घर मिलेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि मकान या जमीन से संबंधित कार्यों के लिए साल 2023-24 अच्छा है। उस पीरियड में व्यक्ति को अपना मकान मिल जाएगा। एक बात, साल 2023 और 24 अगर कहा जाए घर के लिए, घर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन इस पीरियड में साल 2023 और 24 इस पीरियड में किसी भी प्रकार का अभी व्यवसाय मत करिएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा, लेकिन जब तक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट करने के बाद व्यक्ति जो है मुझे याद करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करिए। नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। ये रेखा जो है ना, ये टेढ़ी जा रही है, ये इन्वेस्टमेंट कराएगी रेखा, और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भुक्तभोगी होगा और नुकसान होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का 2026 तक का अभी नौकरी करें। व्यवसाय इसमें तय है कि व्यक्ति व्यवसाय के चक्कर में पड़ेगा अगले साल जुलाई के बाद। अगर करते भी हैं तो बहुत धैर्य से, आराम से, लोगों की राय लेने के उपरांत ही करिएगा। साल 2026, 27 और 28 ये 3 साल आपके जीवन के लिए बेहद अच्छे कहलाएंगे। इन 3 सालों में आप जो है अच्छा अचीव करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं वाद विवाद को दिखाता है, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कोई भी सौदा करिए, कोई भी जमीन लीजिए या घर परिवार में कोई वाद विवाद हो, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। किसी के फटे में टांग मत अड़ाइएगा। और उसका समय अगर कहा जाए अगले 3 सालों का पीरियड है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, खासकर अगला साल और उसका अगला साल। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है बिजनेस के लिए। आपने पूछा देखिए, बिजनेस तो अभी मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। बिजनेस में क्या काम कर सकते हैं,
लोहे से संबंधित काम कर सकते हैं, प्लास्टिक का काम कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, होटल इत्यादि चीज़ों का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कोई धर्म कर्म से संबंधित काम कर सकते हैं। लेकिन अभी व्यवसाय मत करिएगा, व्यवसाय अभी करते हैं तो नुकसान खाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत धैर्य से, आराम से, तसल्ली से ही इस समय पे नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा है मैं कौन सी उंगली या किस उंगली में पहनूं कौन सा रत्न। देखिए, रत्न की अगर बात करें तो पन्ना आप पहनिए। पन्ना इस उंगली में जो है, इस उंगली में पन्ना पहनिए। पन्ना आपके लिए वो भी कोलंबियन, ठीक है, कोलंबियन ब्रीड का एक पन्ना पहन लीजिएगा। बाकी कुछ पूजा पाठ हैं जो आपको करने हैं, वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उसको करना शुरू कर दीजिए। हाथ अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, बस समय अभी बहुत उपयुक्त नहीं है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए खासकर। हालांकि आप जो है नौकरी के अलावा भी व्यवसाय करने की इच्छा आने वाले समय में होगी, बहुत देख दाख के करिएगा। और शेयर मार्केट में धन लगाते हैं तो थोड़ा सा संभल के करिएगा। बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। बच्चे का स्वास्थ्य खराब होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आपके हाथ से दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। जन्म कुंडली भी आपकी अच्छी है, मैंने जन्म कुंडली भी देखी है आपकी, हाथ भी देखा है। जैसे इस समय पे अगर देखें तो शनि की महादशा चल रही है, शनि में शनि का अंतर चल रहा है जो कि अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके बाद जो है 2022 से शनि में बुध का अंतर रहेगा। बुध अगर कहा जाए तो लक्ष्मी स्थान का मालिक है, उसके साथ मार्केश भी है। ऐसे में शनि और बुध दोनों ही आपके लिए कारक ग्रह बनेंगे। एक आपका भाग्य का स्वामी होगा, एक आपका जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थान का मालिक होगा। पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है, चिंता वाली बात नहीं है। व्यवसाय मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये इसमें हाथ में अगर कहा जाए एक ग्रह खराब है राहु, इसके उपाय कर लीजिएगा और उसके बाद आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे आपकी तरक्की काफ़ी तेज़ी से होने लग जाएगी। उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।